जय श्री राम, जय हनुमान। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो मोदी जी के साथ हूँ क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का फैसला लिया इसीलिए। राहुल गांधी जी के साथ क्यों नहीं? नहीं है, मुझे नहीं पसंद है क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं आज तक राहुल गांधी की सरकार ने। अच्छा नहीं करा। अच्छा ये बता, मंदिर आपको खाने को देगा हमेशा? क्या मंदिर खाने को देगा? अच्छा कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये मंदिर से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ऊपर वाले की भगवान की तो कृपा है। तुम कह रहे हो मंदिर खाने का देगा। आप हिंदू हो कौन हो? बताओ, मुझे जवाब दो। सर्वेलेंस का किस प्रकार का इस्तेमाल करें? आप बार बार हमारे ऊपर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को आपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है? आप ये भी हमको बताइए। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है। इनके आधार उनको सदन में रजू करना। इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का यहाँ रखना चाहिए सदन में। सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोपों के लिए नहीं है सदन। हर सदस्य ने बोलते वक्त इसकी तथ्य को यहाँ रखने की पात्रता रखने के बाद बोलना चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अरे भाई, उनके पिताजी के नाना जी के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे ना। फिर वहीं पहुंच अरे सुनिए तो, अरे भाई, कहा जाता है नेहरू जी के मुंह में सोने का चम्मच था तो राहुल गांधी के मुंह में तो सोने का चमचा हो सकता है। कौन सा फर्क पड़ने वाला है भाई? 20,000 की टी शर्ट वो पहने। 100 साल से उनका खानदान पूरे जलवाए जलाल के साथ, इशरतो ईमान के साथ जिस ढंग से रह रहा है, लोग कहते हैं ना, यही लोग बोलते हैं करोड़ों रुपए का उन्होंने आनंद भवन दे दिया था। भाई, अंग्रेजों के जमाने में करोड़ों रुपए कमाए कहां से थे ये तो बता दो भाई। पेमेंट कौन करता था तुम्हारा? हम तो भुखमरी के दौर में थे, अंग्रेजों के मुकदमे लड़ के जो कमाए होंगे, वरना उतना पेमेंट कौन देता था? वैसे बहुत से लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, वेस्ट में सबसे पुराने सिविलाइजेशन के सेंटर्स क्या है? एक है इजिप्ट, एक है मेसोपोटामिया, एक है ग्रीस या रोम, और एक आज का जो नॉर्दर्न एंड सदर्न एंड लैटिन अमेरिका, इनका माया एंड एस्टेक, जिसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते थे, जिसमें आज का इराक आता है, सीरिया आता है। इराक में एक जगह है कुर्दिस्तान, यू माइट हैव हर्ड द नेम, कुर्द लोग वहां के होते हैं। उसमें एक सेलेमी प्रोविंस है जिसकी गुफाओं में जानते हैं क्या चित्र मिला है? एक धनुष लिए हुए राजा खड़े हैं और एक वानर उनके आगे श्रद्धा से हाथ झुका के खड़ा है। अब ये बताने की जरूरत है कि वो क्या है। हिंदू की एक अच्छी और बुरी बात बतानी है, आपने क्या बताओगे? बहुत मुश्किल सवाल है कि बुरी बात बतानी है। अच्छी बातें तो बहुत ज्यादा है। अच्छी बात की जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और बुरी बात ये है कि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अच्छी आदत तो ये है कि वो बहुत फ्लाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है। हिंदूज के बारे में आप एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। हाँ, हिंदुओं की बुरी बात ये है कि वो गोश्त नहीं खाते, और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। पता क्या बात है, मैं ना यूट्यूब में ना वैसे रात को बैठ कर ना, ढाबा नहीं होता इंडिया का, वो जो छोटे छोटे स्टॉल में चीज़ें बेचते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान हूँ। यहाँ पे काजू 6,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो। वो ना एक जूस बना रहा था, उसमें खजूर, काजू, पिस्ता डाल के, मैं क्या शायद देगा कोई 200 का गिलास के का, और दूध इतना गाढ़ा कि उसने डाल कहता कितने पैसे, कहता 70 रुपीज़। मैं यकीन खुदा की कसम, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो ... को। गद्दारों को क्या? आप बताइए ना, क्या बोला उन्होंने? गोली मारने की बात ये बताइए, मंत्री ने बोला गोली मारने की बात? क्या कहा उन्होंने कहा देश के गद्दारों को। जनता कह सकती थी धक्का मारो, जूता मारो, गोली मारो। जनता ने कहा ना, देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है? और देश का गद्दार हो गई ना, कन्वीनियंस की क्या बात? अरे ये बताइए, देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है? जिसको इशरत में बेटी नजर आती है, हाफिज में साहब नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, जाकिर में शांति का मसीहा नजर आता है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत की सेना के अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। उनको परेशानी है।
शबरीमाला हो या ट्रिपल तलाक हो, ये महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था। और मुझे लगता है कि 21वीं सदी में अगर हमारा देश कोई धर्म के ऊपर नहीं चलता है, वो संविधान के ऊपर चलता है। टेंपल में जो एंट्री बैन की जाती है वो बिल्कुल गलत है, और वहाँ पे भक्तों को, सभी पुरुष हो या महिला हो, सभी को जो है वो समानता का। रुको जरा, सबर करो। आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है। अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? हम कश्मीरी हैं, हम लोग अपने आज़ाद कश्मीर में रहने वाले हैं। हमें मौका मिलेगा हम इंडिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ है। सीरियसली एक बात बताता हूँ, इंडिया प्यो है, हर एक चीज़ में इंडिया प्यो है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ के इंडोनेशिया के मिनिस्टर से पूछा ये गणपति कैसा लगा दिया आपने? उन्होंने कहा कि 1997 में हमारी करेंसी गिर रही थी और कोई उपाय दिखाई नहीं। तो एक बाली से पुजारी आए, उन्होंने कहा कि गणपति के चित्र लगा के एक नोट छापो, रुक जाएगी। अब सब ट्राई कर गया, कुछ नहीं हुआ, तो हमने कहा इसको ट्राई करेंगे, और छापा और गिरना रुक गया।